गाइस, वेलकम बैक माय वीडियो। और हाँ गाइस, आज समर पीवीपी पैच नोट आया है, द बिगेस्ट पीवीपी बैलेंस अपडेट येट। बैलेंस पैच 001 अगस्त 16 2026। हाँ गाइस, 10 मिनट में अभी एक पीवीपी पैच आने वाला है। इसका मतलब ये है, ये इन्होंने फ्रूट्स में कुछ चेंज करे हैं। जैसे कि कुछ जो फ्रूट थे, जैसे डार्क, ये सब ये बहुत ज़्यादा बेकार थे, इन्हें अच्छा कर दिया है। और कुछ फ्रूट को नर्व कर दिया है। हाँ देखो यार, कित्सुने को नर्व कर दिया है यार। और लाइटनिंग को भी नर्व कर दिया है। और ये जो ग्रेविटी है इसे एडवांटेज है। और ये डार्क, अबे भाई कित्सुने, अब तो कित्सुने की फिर शायद वैल्यू भी घटेगी यार। मेरे तो लॉस होगा बहुत, मेरे पे तो 3 कित्सुने है यार। जब मेरे पे कित्सुने है तो उसकी वैल्यू घट गई। कितना बेकार लगे मेरा यार। हाँ, तो इसमें कह रहे हैं कि बिगेस्ट पीवीपी बैलेंस अपडेट। भाई क्या बैलेंस अपडेट है, तुमने पहले यार कित्सुने को नर्फ कर दिया। और हाँ, इसमें मल्टीपल चेंज ऑफ रीशेप्ड पीवीपी। इन्होंने बहुत कुछ चेंज करा है पीवीपी में। इन्होंने पीवीपी को एक नई शेप दी है बाय द डेवलपमेंट टीम। मैं यार बोल भी नहीं पा रहा हूँ। हाँ, तो इन्होंने शार्क मैन कराटे को भाई अच्छा कर दिया है और भी। और ये शेनविन आर्ट को भाई नर्फ, ड्रैगन टेलन को नर्फ। और ये इलेक्ट्रिक क्लो और गॉड ह्यूमन को अभी तक ये कैलकुलेट ही कर रहे हैं कि इनमें करना क्या है। और दैट स्टेप को भी भाई एडवांटेज दिया है इन्होंने। वह भाई ये क्या है। और इसमें लिखा है 2026 समर बैलेंस अपडेट इन द लार्जेस्ट बैलेंस पैच वी हैव एवरी शेप विद मोर द 100 चेंज अक्रॉस फ्रूट फाइटिंग स्टाइल शॉर्ट गन रेस एंड core instant machine. Some families build has ruled the wrong time will be updated. भाई ये इसमें कह रहे हैं इन्होंने फ्रूट्स में तो चेंज करा है, ये फाइटिंग स्टाइल में भी करा है, शॉट्स में भी करा है, गन्स में भी करा है, और रेस और आपकी इंस्टेंट इन्होंने अच्छी कर दी है। और जो रेस है उनमें भी चेंज करा है कि कोई सी रेस को नर्व करा है, कोई सी को भाई एडवांटेज दी इन्होंने। और भाई फाइटिंग स्टाइल में, फ्रूट में, स्वॉर्ड में, सब में, गन में भी इन्होंने रूल्स बनाए। द पीवीपी लॉन्ग टाइम विल बी अप द शॉकिंग दैट गिवन द ओवरलाइट द फाइटिंग स्टाइल स्ट्रॉन्ग हिट बॉक्स द फाइटिंग एबिलिटी कंप्लीट द वर यू गोइंग टू बैक ओल्ड फेवरेट ट्राइंग कॉम्बोज। अब तुम पुराने कॉम्बोज को छोड़कर ये कह रहे हैं नए कॉम्बोज यूज़ करोगे, क्योंकि तुम पहले एक ही चीज़ पे थे, अब तुम नई चीज़ें ट्राई करोगे। वी फील अ लिटिल बैलेंस विल बी काउंटेड द चेंज लाइफ। ये तुम्हें चेंज कर देगा। इनके कहने का मतलब द बैलेंस चेंज ओवरव्यू हर यू कैन फाइंड एट द गैलेंस what fruit sorts can raise fighting style and core machine wear change। उन्होंने कहा है कि हमने देखो क्या इसमें चेंज करा। भाई ये क्या हो रहा है, पिक्चर्स क्यों नहीं आ रही भाई। इन्होंने बहुत चीज़ों में चेंज करा है। इन्होंने इन चीज़ों में कुछ चेंज करे हैं जिनसे ये चीज़ें अच्छी हो गई हैं। जैसे कि डार्क फ्रूट, डार्क ब्लेड, डेथ स्टेप, डॉग फ्रूट और ड्रैगन फ्रूट में हाइब्रिड में कुछ चेंज करा है। ईगल फ्रूट में भी। और भाई फील्ड येटी, भाई येटी को तो नर्व कर दिया था ना। और फ्लेम गैस यार अभी छोड़ा है मैंने भी। और गोस्ट और गन M1s और आइस फ्रूट और इंस्टेंट चेंज करेंगे ये एडवांटेज वगैरह, मतलब अच्छा कर देंगे इन्हें। इनके कहने का मतलब है ये चीज़ें ये अच्छा कर देंगे। और जैसे कबूचा, मैमंथ और फिनिक्स और पोल की V2 फॉर्म और क्वैक फ्रूट, सैंड फ्रूट, शार्क मैन कराटे, स्पाइडर, टाइगर, ट्विन हुक, वैनम बाओ और वेयर वुल्फ और येटी और NERFS। मतलब जो चीज़ें इन्होंने, हाँ तो जिन चीज़ों को इन्होंने नर्व करा है वो है ड्रैगन हार्ट, एम्पीरियन कित्सुने, उसे भी कर दिया भाई। मैं सोच रहा था यार खरीद लूँ,
और गोल V4 कित्सुने लाइटनिंग तो सही है यार, मुझे तो बेकार लगता है भाई। शैनविन आर्ट भी कर दिया इन्होंने। मैं जो चीज़ लेने की सोचता हूँ वो इन्होंने नर्व कर दी, और जो मैं यूज़ करता हूँ वो भाई स्कल गिटार भी कर दिया। अब मैं PvP कैसे करूँगा, और यामा स्वॉर्ड भी। और इन्हें एडजस्ट करा है, मतलब इनमें कुछ चेंज करें, जैसे कोई चीज़ कमी थी या कोई चीज़ इनमें एडवांटेज थी वो चीज़ें हटाई गई हैं। जैसे कंट्रोल फ्रूट, डायमंड पेन और शार्क V4 और ट्रू ट्रिपल कटाना। और भाई नीचे जाऊं तो दोस्त ये तो क्या कंट्रोल फ्रूट आउटसाइड डोमेन X एबिलिटी कूल डाउन इंक्रीज बाय 4 सेकेंड, हिट बॉक्स साइज डिक्रीज बाय 10। इन्होंने कूल डाउन जो है कंट्रोल की X वाली एबिलिटी का 4 सेकेंड इंक्रीज कर दिया, और हिट बॉक्स साइज जो डिक्रीज कर दिया 10%। हाँ वही एडजस्ट का मतलब वही है। और सी मूव जो है कूल डाउन इंक्रीज बाय 4 सेकेंड, इन्होंने सी मूव का कूल डाउन इंक्रीज करके 4 सेकेंड कर दिया है। और एफ मूव एंड लैंड इंक्रीज बाय 0.25 सेकेंड व्हेन हिट एनी एनिमी। सही है भाई। और डैगर मोड जो होता है ना डोमेन में, M1 डैमेज इंक्रीज बाय 355%, कूल डाउन इंक्रीज बाय 250%। और एक्स एबिलिटी में इन्होंने इसमें जो इसका M1 है ना वो इंक्रीज कर दिया है 350, डैमेज इन्होंने इंक्रीज कर दिया 350, और कूल डाउन 250 बढ़ा दिया। और एक्स मूव एंड द लैंड इंक्रीज, मतलब लैंड करेगा तो 2.5 सेकेंड रेंज डिक्रीज कर दिया इन्होंने। और 10% हिट बॉक्स साइज एंड डिक्रीज बाय 10%। इन्होंने रेंज इसकी 10% डिक्रीज करी और हिट बॉक्स भी 10% डिक्रीज, लेकिन लैंड इंक्रीज जो है वो 2.5% नहीं सेकेंड्स कर दिया है। और बाय सी मूव एंड लेंस इंक्रीज बाय 0.5 सेकेंड रेंज डिक्रीज। हाँ वही मतलब सी मूव में भी ऐसे ही कर दिया। और ये जो इसका डार्क फ्रूट है भाई, अवेकन डार्क फ्रूट, नॉन अवेकन की नहीं, डार्क फ्रूट की जेड एबिलिटी जो होती है, जेड एबिलिटी में नो लॉन्ग सेल्फ स्टन रेंज इंक्रीज बाय 25%, हिट बॉक्स साइज इंक्रीज बाय 25%। भाई इन्होंने जेड एबिलिटी तो ठीक कर दी, इन्होंने हिट बॉक्स साइज 25% कर दिया और रेंज इसकी 25% बढ़ा दी है। एक्स मूव में नॉन ब्रेक इंस्टेंट एंड लेग डैमेज डिक्रीज 25। अच्छा अब इसकी एक्स मूव में इंस्टेंट ब्रेक नहीं होगी और 25% डैमेज डिक्रीज है। हिट बॉक्स सी मूव का साइज इंक्रीज 15%, इन्होंने सी मूव का भी हिट बॉक्स जो साइज होता है वो 15% बढ़ा दिया व्हेन फुली हेड द सेंटर। और इन्होंने फाइनली इंक्रीज करा है इसका स्टन ड्यूरिंग टाइम 50%। और इसका भाई ये डार्क तो इन्होंने बहुत सही कर दिया, मैंने तो सुना था डार्क का वो रिवर्क भी आ रहा है। और डार्क की वी एबिलिटी हो है ना टाइम डिक्रीज बाय 25% एंड द लैंड 25 ट्रेवल स्पीड इंक्रीज। भाई इन्होंने इसकी ट्रेवल स्पीड भी बढ़ा दी है 20%। और भाई सही है। और जो डायमंड फ्रूट है इसे एडजस्ट करा है, इसका M1 नो लॉन्ग ब्रेक इंस्टेंट कूल डाउन डिक्रीज बाय 25%। अब इसका M1 चलते समय इंस्टेंट कूल डाउन डिक्रीज कर दिया, इन्होंने कम कर दिया 20%। और सी मूव एडेड अ 1 सेकेंड स्टंट। भाई सी मूव सही करा है, 1 सेकेंड स्टंट और करेगा। भाई मुझे तो लगता है इन्होंने ये जो फ्रूट है ना इनमें जो चीज़ ठीक करी है, और ये जो M1 है ना इन्होंने इसमें गलत करा है। भाई इन्होंने सोचा यार अपडेट ला रहे हैं, एक दो चीज़ मतलब PvP वो ला रहे हैं बैलेंस, तो एक दो चीज़ तो लाएंगे नहीं। इन्होंने कुछ मतलब जो भी है सब में चेंज करा है, मतलब
होल डैमेज बाय 10%, डिक्रीज कर दिया, कम कर दिया। भाई डो फ्रूट, अवेकन डो फ्रूट इन्होंने चेंज करा। भाई डो तो मुझे नहीं पता है क्योंकि मैंने उसे कभी यूज़ नहीं करा। और दैट मूव टाइट हिट बॉक्स साइज इंक्रीज बाय 15%। भाई जेड मूव का टाइप जो हिट बॉक्स साइज है उन्होंने 15% बढ़ा दिया है। और जेड होल्ड ट्रैवल स्पीड 25% बढ़ा दिया इन्होंने ट्रैवल स्पीड। और हिट बॉक्स साइज इंक्रीज कर दिया है 15%। एक्स मूव ऑन हिट एंड लेग डैमेज बाय 25% डिक्रीज। इन्होंने लैंड होता था ना हिट, वो 20% मतलब कम हाँ लैग जो होता था वो कम कर दिया। भाई सही कह रहा है। हिट बॉक्स साइज इंक्रीज बाय 20% ऑन द बोथ टीज। भाई सही है। और इसका सी मूव है इंक्रीज बाय 20। भाई इन्होंने स्टन ड्यूरेशन इंक्रीज करके बढ़ा के 40% कर दी। और हिट बॉक्स का भी साइज भाई 25% बढ़ा दिया। और वी मूव मैक्सिमम होल्ड ड्यूरिंग द इंक्रीज फ्रॉम 3 सेकेंड टू 4 सेकेंड कैच द डिक्रीज बाय 20%। भाई इन्होंने सबसे ज़्यादा बढ़िया भाई जो है ना अभी डो फ्रूट को एडवांटेज दिया, बहुत अच्छी। अभी पीवीपी में और भी अच्छा हो जाएगा। इन्होंने ड्रैगन फ्रूट में इसके जो हाइड्रेट वो होते हैं ना फॉर्म, उसमें नॉन ब्रेक इंस्टेंट कर दिया, मतलब इंस्टेंट नहीं टूटे। और हिट बॉक्स साइज इंक्रीज बाय 20%। ईगल फ्रूट में क्या हुआ है एंड द लेग डिक्रीज बाय 20%, लेग कम कर दिया। सी मूव में विंड ऑफ द डिक्रीज बाय 45%, ट्रैवल स्पीड 25%। भाई सही कर रहे हैं, इसकी स्पीड भी बढ़ा दी है। वी मूव हिट बॉक्स साइज 20%, स्टंट भाई 30% बढ़ा दिया इसका। और फ्लाइट स्पीड भी भाई इन्होंने 30% बढ़ाई। और फ्लाइट मीटर फ्यूरी मीटर जो होता है ना फ्लाइट मीटर ड्यूरिंग द इंक्रीज द गन एंड स्वॉर्ड इक्विप। ये इस गन और स्वॉर्ड इक्विप करने से। और भाई ईगल भी इन्होंने ठीक कर दिया भाई। बट भाई एम्पेरियन कित्सुने सही है, मैंने नहीं लिया, नहीं मेरे को बहुत लॉस हो जाता। भाई अनट्रांसफॉर्म में ये जेड मूव टाइप करने से नॉन ब्रेक इंस्टेंट है, मतलब इंस्टेंट भाई ब्रेक हो जाएगी। और जेड होल्ड डैमेज डिक्रीज। भाई ये क्या कर दिया उन्होंने, जेड मूव को डैमेज 30% घटा दिया। जैसे मैं इन्हें 10,000 का जैसे किसी को डैमेज देता हूँ तो अब मैं बस 7,000 का डैमेज दे पाऊंगा। एक्स मूव नो चैनल ऑन हिट केस कैन नॉट, जब तक ये भाई इसका ये एनिमेशन कंप्लीट नहीं होगी तब तक तुम सी मूव को नहीं चला सकते। और सी मूव में लेग इंक्रीज बाय 2.3%। भाई क्या करा है इन्होंने। इनिशिएटिव ट्रांसफॉर्म विंड अप डिक्रीज बाय 20%, हिट बॉक्स साइज इंक्रीज 15% करा है जेड में टाइप में। और जेड होल्ड में टाइम डिक्रीज टू 0.75%। हाँ ठीक है, मतलब इतना भी नहीं। एक्स मूव में होल्ड का टाइम 25%, रेंज इंक्रीज, हिट बॉक्स 25%। भाई इसका एक्स मूव इन्होंने बहुत अच्छा कर दिया। एंड द लेग डैम डिक्रीज बाय 60%। भाई लेग सी मूव इतना कम कर दिया इन्होंने, बस अब 40% रहे। और एफ मूवमेंट बस 15%, ओल्ड डैमेज 17% बढ़ा दिया है भाई। फील्ड ये भी ठीक करे, लेकिन भाई अब दो इन्होंने बहुत अच्छा कर दिया। और पता है फ्लेम की ट्रैवलिंग स्पीड 40% बढ़ाई है। और ट्रैवलिंग जो कैश टाइम होता है ये भी, और कूल डाउन इसका 20% कर दिया। और ये जो गैस फ्रूट है भाई इसमें ट्रांसफॉर्म जेड मूव हिट बॉक्स साइज इंक्रीज 15%, जेड मूव का हिट करने का भाई 15% बढ़ जाएगा। और डैमेज इंक्रीज 30%, चेंजिंग टाइम रिड्यूस बाय 30%। भाई सही कर रहा है। गोस्ट केस द टाइम डिक्रीज 50%। और स्टन एक से हाँ भाई, लेकिन रेंज बढ़ा दी इन्होंने एक्स मूव की। और कॉर्न नॉक बैक डिक्रीज बाय 30%। न्यू वी मूव न्यू समोट गोस्ट आर रिवाइव
and measure ability upgrade and can sword ability। और भाई ये जो कोस्ट आएंगे ये तुम्हें भाई रिवाइव भी करेंगे और तुम मरने वाले हो, और ये शॉर्ट से तुम उसे डैमेज देंगे एनपीसी को। और कैश टाइम डिक्रीज बाय 50%। एफ मूव का। और आइस फ्रूट अवेकन नो ब्रेकेबल स्टिंग हिट बॉक्स साइज इंक्रीज बाय 25%। भाई फर्स्ट मूव में इन्होंने ठीक। और सी मूव ट्रेवलिंग स्पीड 60% और बढ़ा दी। वी मूव नाउ अनस्टेबल इन एयर स्ट्राइक, मतलब ये वी मूव अब एयर में भी, हवा में भी मार सकता है। और कित्सुने की बारी आ गई है भाई, देखो कित्सुने। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इन गेम वालों पे भाई, इन्होंने कित्सुने के साथ ऐसा क्यों। एंड ट्रांसफॉर्म नो लॉन्ग ब्रेक इंस्टेंट, नो इंस्टेंट ट्रेपेबल। और एक्स मूव नो चैलेंज हिट द कैन नॉट के सब। जब तक भाई एनिमेशन नहीं आएगी तब तक तुम कोई चेंज नहीं कर सकते। एंड लैंड वही भाई है क्रिम्सन वाला। लाइटनिंग वी टैप हिट बॉक्स साइज डिक्रीज 10%। वी होल्ड मतलब वही है 25% पर। व्हाट इज दिस। इन्होंने ओल्ड डैमेज मेहमद का 10% बढ़ा दिया। और ट्रांसफॉर्म डैश डैश दिस वो डिस्टेंस इंक्रीज बाय 10%। हाँ मतलब जैसे डैश करता है ना तो 10% डिस्टेंस बढ़ा दिया है। भाई पेन की बारी है, ये एडजस्ट कराए। लास्ट एंड प्रीवियस लास्ट एंड कीप द यूज इन कॉम्बैट विल एक्टिव हेल्थ रिड्यूस मैक्सिमम एंड ट्रेन थर्ड। द फाइनल स्टैंड ड्यूरिंग एंड हीलिंग इज डिसेबल इफेक्ट एनी प्लेयर ड्यूरिंग दिस विंडो। 0 मीटर एनपीसी। इन्होंने पेन के साथ भी गलत करा भाई। ये जो उसका पेन का मूव था यार बेकार कर दिया। क्या बोलूँ क्या बोलूँ। फिनिक्स अवेकन ट्रांसफॉर्म M1 में भाई 20% इन्होंने इंक्रीज करा हिट बॉक्स 20% एक्सप्लो 20% डैमेज इंक्रीज। जेड मूव को 15 एनर्जी के 40%। और क्वैक अवेकन डैमेज इंक्रीज बाय 20% एंड द लैगिंग डिक्रीज बाय 70%। जेड मूव को भाई एक्स मूव डैमेज इंक्रीज बाय 40%। विंड अप इसे हम हवा में भी चला सकते हैं। और 30% डैमेज बढ़ गया है। और सी मूव का डैमेज इंक्रीज बाय 40%। विंड डिक्रीज बाय 30% एंड द लैगिंग ऑफ 30। भाई इन्होंने भाई मजाक सट गए। क्वैक फ्रूट भी अच्छा करते हैं बहुत। डैमेज इंक्रीज बाय 20%। वी मूव का सैंड अवेकन एक्स मूव ऑन हिट द एंड लेग डिक्रीज बाय 40%। सी मूव एंड लेग डैमेज बाय 60%। हिटबॉक्स साइज भाई पहले मूव में तो एक्स में भाई 40% डिक्रीज कर दिया इन्होंने जो लैग होता था। और एंड लैग 60% डिक्रीज करा भाई सी मूव का। और हिटबॉक्स का 25% बढ़ा। वी मूव वर्टेड स्ट्रेंथ इंक्रीज बाय 100%। पुलिंग एनिमीज मोर स्ट्रॉन्ग सेंटर टाइमिंग डिक्रीज्ड। सही कर दिया। और फ्लाइट स्पीड भी भाई 25%। और स्पाइडर भाई अवेकन डैमेज इंक्रीज 50% करा है जेड मूव का। और रेंज इंक्रीज बाय 20%। हिट बॉक्स साइज इंक्रीज बाय 60%। भाई सही करा है इन्होंने जेड मूव्स। और एक्स मूव का हिट बॉक्स साइज इंक्रीज बाय 30%। और स्टन ड्यूरिंग इंक्रीज बाय 20%। और टाइगर ट्रांसफॉर्म एक्स मूव विंड ऑफ द डिस्क इज बाय 20%। हिट बॉक्स साइज इंक्रीज बाय 15%। सही है भाई। विंड अप सी टैप में ट्रैवल स्पीड इंक्रीज 20% कर दी है इन्होंने। और हिट बॉक्स साइज इंक्रीज करके 10%। सी होल्ड कैश टाइम इन डिक्रीज बाय 0.75। रेंज इंक्रीज करी है इन्होंने। एफ मूव का कैन नो वियर विद इंस्टेंट ट्रैवल स्पीड इंक्रीज बाय 10%। और बैलेंसिंग फोम वी हेल्स ऑफ हील्स फॉर 30% ऑफ मैक्सिमम हेल्थ अपॉन एनर्जी बैलेंस फोम। मतलब वी मूव हम जितना डैमेज करेंगे किसी को भी हमारी 30% हेल्थ बढ़ेगी।
अच्छा, और साइड मूव में डैमेज इंक्रीज करे 30%, ब्लेजिंग फॉर्म में, और ट्रेवल स्पीड 50%, और सी मूव का डैमेज 10%, स्पीड 15%, हिट बॉक्स साइज 15%, और एफ मूव में नॉन ब्रेव स्टिन और अपेंडर 30% डिक्रीज करा। और इसमें क्या करा है वेयरवुल्फ में, पैसिव लाइफ स्टिल हेल्थ 3%, डैमेज डिफेक्ट, हाँ वही है। और जेड मूव में फाइनली हिट डैमेज इंक्रीज बाय 30% करा है इन्होंने इसका, और हिट बॉक्स साइज भी बाय 5% बढ़ाया है। एक्स मूव विंड अप डिक्रीज बाय 20%, हिट बॉक्स साइज इंक्रीज बाय 10%, सी ट्रेवल स्पीड इंक्रीज बाय 20%, हिट बॉक्स साइज इंक्रीज बाय 10%, और गैस टाइम डिक्रीज टू 0.75 सेकेंड, हिट बॉक्स साइज इंक्रीज बाय 10%। वही इन्होंने सी मूव में भी ठीक कर दिया है। F move can dot it with डिक्रीज करते हैं ना इसका F मूव में, वो जो होता था कूल डाउन, लेकिन ट्रैवलिंग स्पीड जो है 10% बढ़ा दी है इसकी। और ब्लेज फॉर्म में भाई वही इसका फर्स्ट वाला हेल्थ बाय मैक्सिमम वही है। और इसमें ये क्या करना, बैक डिक्रीज बाय, अब वो जो जेड मूव में तुम्हें वापस डैमेज पड़ेगा 30% बढ़ जाएगा, ट्रैवलिंग स्पीड इंक्रीज बाय 20%, डैमेज इंक्रीज 20%, ट्रैवलिंग स्पीड 15%, हिट बॉक्स साइज 50। भाई टाइगर और वेयरवुल्फ में भी इन्होंने बहुत कुछ। और भाई फाइनली येटी, हिट बॉक्स साइज भाई इंक्रीज करके 10%, ऑल डैमेज 10%। और अब बारी है फाइटिंग स्टाइल की, दैट स्टेप इन्होंने इसकी रेंज बढ़ा के 50% करी है, हिट बॉक्स साइज भाई 15% करा है, और इसका एक्स जो एबिलिटी उसकी रेंज इंक्रीज करके 20% करी है, हिट बॉक्स साइज इंक्रीज करके भाई 20% करा है। भाई इन्होंने ये भी ठीक कर दिया, बट यार इन्होंने किसने के साथ जो करा भाई, सी मूव का डैमेज ओवर टाइम इंक्रीज करके 20%, एंड लेग डिक्रीज टू 0.25 टू 0.1 सेकेंड, हिट बॉक्स साइज इंक्रीज बाय 15% करा है। और वी मूव का कूल डाउन डिक्रीज करके 50% किया है, और ड्यूरिंग डिक्रीज बाय 50%। शैनवेनाट भाई से तो इन्होंने नर्फ कर दिया। इसका सी वो वाला मूव था ना, रेंज सी डिक्रीज कर दी 15%, हिट बॉक्स साइज भाई वो जो ये पकड़ के चिपका हेल्थ खींच लेता ना, वही खराब कर दी। शार्कमैन कराटे, नो लॉन्ग लंच the opponent into the air, operate speed increase by 25%। और इसमें न्यू नाउ ग्रैंड टेम्परेली हेल्थ बेस्ड डैमेज द लॉन्ग, भाई इसमें सी मूव मारोगे ना तो वो तुम्हें जितना उसे डैमेज करोगे टेम्परेली तुम्हें हेल्थ भी मिलेगी। अब बारी आती है शॉर्ट की, डार्क ब्लेड में होल्ड चार्ज स्पीड इंक्रीज 10%, एंड लेग 30% घटा दिया, और रेंज इंक्रीज करके 10%, हिट बॉक्स साइज 10%। ड्रैगन हार्ट में है जेड मूव इंस्टेंट ड्यूरिंग डिक्रीज बाय 50% कर दिया, फॉर इंटरनल हिट्स। क्या पोल V2 में हिट बॉक्स साइज इंक्रीज करके 35%, एंड अगर लैगिंग होती तो वो 0.3% हटा टू 15%। सेकेंड द रेंज 20% बढ़ा दिया, हिट बॉक्स साइज का भी 20%। टू ट्रिपल घटाना में एडजस्ट करा, एंड द लैगिंग इंक्रीज करके 0.5%। भाई तुम कर ही क्या रहे हो, 0.5% से क्या होता है। और ट्रैवलिंग स्पीड बढ़ा दी है 25%। एक्स मूव की ट्विन मूव का जेड वाला एबिलिटी में एनिमी लैंड लोकेट इन नाउ मोर प्रिडिक्टेबल। और यामा एक्स मूव नो लॉन्ग ब्रेक नर्फ कर दिया, इंस्टिन ड्यूरिंग इंस्टिन वाइल विद द ट्रिगर रिमेन द हिट बॉक्स। बहुत बेकार। गन के साथ कबूचा, जेड मूव स्टन करेगा 0.5% बढ़ा देगा, एक्स मूव एंड द लैगिंग डैमेज 0.4% सेकेंड टू 0.2 सेकेंड, स्कल गिटार फिक्स मूवमेंट बुक अबॉर्जम। भाई हिट बॉक्स साइज डिक्रीज कर दिया, वैनम बॉल रेंज 15% बढ़ा दिया जेड मूव की, एक्स मूव की भाई 1 सेकेंड स्टन बढ़ा दिया, डैमेज डॉच। और रेस गोल रेस 1 गियर लेफ्ट स्टिल
डिक्रीज 27% to 20%, किया तो मैं लाइफ स्टिल डैमेज डिक्रीज करके 37 to 30 क्रॉस नाउ ड्रेन इंस्टेंट ब्रिंग इट डैमेज भी भाई। और शार्क रेस में उन्होंने क्या करा, कूल डाउन भाई 15%, सही है यार। V3 है मेरे पे। और ड्यूरिंग इंक्रीज फ्रॉम 4.5 सेकेंड टू 5 सेकेंड, सही है यार। V4 में क्या करा है, शील्ड अपग्रेड, शील्ड नाउ शील्ड 60% मैक्सिमम, भाई सही है। V4 करेंगे इसका। एनिमी हिट द विल डैमेज डिक्रीज कर दिया। और सिस्टम गन M1 ऑल गन एम्बेंस अटैक नाउ हैव इमिट एसिन डॉच रीजनरेटेड टाइम डिक्रीज फ्रॉम 40%, भाई सही है। अब ये जल्दी जल्दी आएगा। और सेकेंड टू 30 सेकेंड अलाउ इंस्टेंट डॉच टू रिप्लेस 25% स्पीड, भाई सही है। भाई इन्होंने स्टिन तो अच्छा कर दिया, अब वो जल्दी जल्दी आ जाएगा। और भाई लेकिन इन्होंने यार सच बता रहा हूँ किसी के साथ अच्छा नहीं करा। और हाँ गाइस, अब शायद से इवेंट भी शुरू हो गया, मतलब ये आ गया होगा PvP डिसेबल लॉन्च। चलो तो भाई मिलता हूँ अगली वीडियो। भाई कित्सुने के साथ ऐसा क्यों कर